नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल में। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, टुडे आपका डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है 2020 मित्रों। तो उसका सॉल्यूशन लेकर के हम आ चुके हैं। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल से ऑथेंटिक और कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा मित्रों। थोड़ा सा शोर जरूर मिलेगा आपको, तो उसको साइड में इग्नोर करेंगे क्योंकि सीधा सेंटर से जाकर के आपको प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, तो चलिए सेशन को आरंभ किया जाता है मित्रों। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आपके सामने आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो कि तृतीय सेमेस्टर 2020 यानी टुडे को संपन्न हुआ मॉर्निंग 10 बजे से, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है मित्रों। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला से। तो यहाँ पर आप सभी लोगों का पहला ही प्रश्न है, आगरे का ताजमहल किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो जैसा कि आप सभी लोग ज्ञात है कि इसका जो प्रश्न है वो है स्मृति आधारित, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। डीपली इसमें चर्चा नहीं करेंगे। डीपली चर्चा के लिए शाम को एक और वीडियो मिलेगी जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ आपको आंसर की प्रोवाइड की जा रही है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ब्लूम के अनुसार कितने सोपानों के पक्ष की चर्चा की है? तो 3 सोपानों की चर्चा की है, जिसमें रचनात्मक, आपका संज्ञानात्मक और भावात्मक। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ का प्रकार का प्रश्न है? तो आप सभी लोग ज्ञात है तीसरा, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, बहुविकल्पी प्रश्न। बाकी सभी प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न के हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, चर क्या है? तो चर आपके सतत असत दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल यानी कि तृतीय आपको ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शैक्षिक नवाचार से क्या तात्पर्य है? तो शैक्षिक नवाचार का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि हमारी प्रीवियस वीडियो में कि अधिगम प्रक्रिया में नवाचार लाना, शिक्षण विधि में भी नवाचार लाना। तो यहाँ पर देखा जा रहा है तो उपयुक्त दोनों बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, मूल्यांकन के अंतर्गत सभी, यानी शिक्षक भी आता है, संस्था भी आती है और शिक्षार्थी, इन सभी के अंतर्गत ये मूल्यांकन किया जाता है। इसलिए आपका आंसर ऑल ऑफ दी यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शैक्षिक शोध के कितने प्रकार होते हैं? शैक्षिक शोध या क्रियात्मक शोध का जान पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट है आपका, परीक्षण के गुणों में निम्न में से कौन नहीं है? तो यहाँ पर विशेषकर आपको हाईलाइट देनी नहीं पूछा गया है। तो वैधता, विश्वसनीयता, ये विशेष परीक्षण के गुण होते हैं, लेकिन जागरूकता नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी नहीं में आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, व्यापक मूल्यांकन से आस है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि बालक के सभी पक्षों का, जिसमें मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ठीक है, यानी व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, ठीक है। तो जो आपका बिल्कुल से करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न है, संचयी अभिलेख आलेख पत्र के प्रकार हैं। तो देखिए, संचयी अभिलेख यानी पैकेट या परत, एक पत्र लेख और संकलित परत, यानी कि इस तरह देखा जाएगा तो उपरोक्त सभी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया पाठ्य सहगमन क्रिया के संबंधित नहीं है? यह पूछा गया है। संबंधित है कृषि कार्य, भ्रमण, विज्ञान क्लब आदि, ये सभी संबंधित है, लेकिन पर्यटन जो है शैक्षिक सहगामी क्रिया से यानी पाठ्य के सहगामी क्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है? तो क्रियात्मक शोध का संपादन जो होता है वो 6 चरणों में होता है, ठीक है, यानी समस्या की पहचान करना, फिर समस्या को परिभाषित करना, इस तरह आपकी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अनुसंधान के कार्य बताइए। अनुसंधान का अर्थ होता है कि कोई भी अनुसंधान सिद्धांतों का निर्माण करना, बालक के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, उनका प्रयोग करना, नवाचार लाना। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है या मूल मंत्र क्या है? जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कई बार बताया कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान कौशल अर्जित किया हुआ है? ठीक है, तो देखिए, जब भी बच्चे का मूल्यांकन होता है या मापक होता है, ठीक है, तो उसके द्वारा से माध्यम से पता चलता है कि विद्यार्थी के द्वारा कितना ज्ञान अर्जित किया गया या कितना सीखा गया। तो आपका ऑप्शन सी यानी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के, जैसे जो आपकी प्रश्न की श्रृंखला है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो यहाँ पर आपका मूल्यांकन की प्रविधियों के 2 प्रकार लिखने हैं, यानी 2 बताने आपको। तो आप अवलोकन लिख सकते हैं, ठीक है, अवलोकन लिख देंगे, आप निरीक्षण भी लिख सकते हैं। तो इस तरह 2 विधियाँ लिखनी है, तो दोनों आप बिल्कुल से बेहतर तरीके से लिख भी समझ पाए होंगे, लिख भी पाए होंगे मित्रों, ठीक है। प्रश्नावली भी लिख सकते हैं, निरीक्षण भी लिख सकते हैं आदि, आप जो आपको उचित लगे 2 लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक अच्छे परीक्षण के 2 गुण लिखने हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रत्येक परीक्षण के आपके गुण बताया था, उसमें वैध होना चाहिए, यानी परीक्षण वैध होना चाहिए, जिसके लिए उसको निर्मित किया गया, उसी के लिए विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, वस्तुनिष्ठता आदि उसके विशेष गुण थे, ठीक है। तो इनमें से 2 ही आपको लिखने थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, समाज मिति विधि का विकास किसने किया था? जनक कौन थे? ठीक है, तो इसका विकास लेवी मोरेनो के द्वारा किया गया था, ठीक है, मोरेनो के द्वारा किया गया था। इसे भी आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शिक्षण प्रक्रिया में विश्लेषण कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? ठीक है। अगला प्रश्न आपका,
विद्यालय क्लब से क्या उद्देश्य है बताइए। तो देखिए विद्यालय क्लब में विद्यार्थियों की एक तरह से लाइब्रेरी, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा उनको सामाजिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपलब्ध यानी उनमें विकास करना विद्यालय क्लब का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जिन्हें भी आप 1-2 लिख पाए होंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुप्रयोग का अर्थ बताइए। अनुप्रयोग का मतलब किसी भी प्रक्रिया को प्रयोग यानी उसके बोध का ज्ञान कराना। ठीक है, तो यहाँ भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान क्यों आवश्यक है। क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए आवश्यक क्योंकि समस्या का समाधान करने हेतु विद्यार्थियों के लिए, तो इसलिए उसको समस्या भी, ठीक है, तो टैगलाइन भी जैसे कि दी गई थी कि विद्यार्थियों को समस्या के समाधान, त्वरित समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कोई एक बिंदु लिखना है जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण आदि में से एक आपको लिखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मूल्यांकन एवं मापन में कोई भी अंतर बताइए। तो देखिए मूल्यांकन का क्षेत्र जो होता है व्यापक होता है, जबकि मापन का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे आप अच्छी तरीके से इसको अंतर कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका, परीक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है परीक्षण। तो देखिए परीक्षण का अर्थ होता है यानी विद्यार्थी की क्षमताओं आदि का परीक्षण करना, जिसमें से आपके परीक्षण भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मौखिक है, लिखित है आदि। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मौखिक परीक्षण के गुण और दोष बताने। ठीक है, तो देखिए गुण होता है कि देखिए मौखिक जो परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। ठीक है, और इसका गुण हो जाएगा यानी इसका दोष तो हो गया, विश्वसनीयता का अभाव हो गया, इसमें गुण हो जाएगा यानी छात्रों में ये आत्मशक्ति का जागृत करता है या विकास करता है, इसका ये गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या है। ठीक है, ये दक्षता आधारित यानी बालक की, विद्यार्थियों की जो भी अभिव्यक्ति होती हैं उनके आधार पर उनका मूल्यांकन करना दक्षता आधारित कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, परीक्षण निर्माण के अंतिम चरण को बताइए। तो परीक्षण निर्माण का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छी तरीके से लिख भी पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शिक्षण अधिगम सुधार हेतु स्थानीय समुदाय की भूमिका दिखाइए। तो देखिए शिक्षण अधिगम में सुधार की तो समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें से कई पॉइंट आपको लिखने होते हैं, जिसमें आप समाज की क्या क्या भूमिका है आप लिख पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, शैक्षिक प्रशासन में मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो देखिए शैक्षिक प्रशासन के लिए मूल्यांकन बेहद इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिसमें प्रशासनिक स्तर पर, विद्यालय स्तर पर आदि स्तर पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर मित्रों। तो यहाँ पर भी 2 अंकों का प्रश्न है। तो अच्छे परीक्षण की गुण लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अच्छे परीक्षण के क्या गुण होते हैं। वैध होता है, उसको वैध होना चाहिए। विश्वसनीयता होती है उसके अंतर्गत, विश्वसनीय तो वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता आदि का गुण इसमें होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका, अवलोकन विधि के अनुप्रयोग लिखने हैं। तो अवलोकन के यानी किसी भी विद्यार्थी के द्वारा उनके गुणों को अवलोकन करके आदि के आधार पर लिख पाए होंगे। योजना निर्माण के चरण बताने, तो इसके 4 चरण हैं, जिसमें आप अच्छी तरीके से लिख पाए होंगे। शैक्षिक अनुसंधान के चरणों का उल्लेख कीजिए। तो इसके भी शैक्षिक अनुसंधान के 6 चरणों की व्याख्या भी आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड की हुई है आंसर की आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।